Good afternoon, my dear kids. How are you? Welcome back again in your next lecture. Today I am here with chapter number 8 in your fancy book, page number 47. Word used in place of nouns. Okay, it is there on page number 4747 in your fancy book, chapter number 8. Okay, chapter number 8. Okay, so here we will come to know about the nouns that we use in place of words used in place of noun. Noun की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं हम वो देखेंगे. ठीक है, नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग एंड एनिमल. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. ओके, तो ये सब नाउन होते हैं. तो हमें देखना है कि हम इनकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं. जैसे आप पढ़िए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रवि इज माय नेबर. रवि क्या है? रवि इज द नेम ऑफ ए बॉय. रवि, रवि क्या है? नेमिंग वर्ड है. रवि इज द नेम ऑफ अ बॉय. सो रवि इज माय नेबर. रवि इज अ डॉक्टर. रवि क्या है? डॉक्टर है. रवि हैज अ सिस्टर. आई मेट रवि यस्टरडे. हमने खुद के लिए क्या यूज करा है? आई. खुद के लिए हमने क्या यूज करा है? आई. और रवि क्या है? रवि इज द नेम ऑफ अ बॉय. रवि इज अ डॉक्टर. रवि हैज अ सिस्टर. ओके, अब हम आगे देखेंगे हम इसको कैसे पढ़ेंगे. इन द अबाउ सेंटेंसेस द नाउन रवि इज यूज्ड अगेन एंड अगेन. रवि, रवि देखो 2 से 3 बार यूज हुआ है. वी कैन राइट द सेंटेंस. अब हम इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं? रवि इज माय नेबर. रवि, रवि क्या है? बॉय है. तो रवि इज माय नेबर. तो बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं? he. ही. आपको मैंने ही और शी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले ही समझा चुकी हूँ कि बॉयज, मैन जो मेल होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? ही. और फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं? शी. तो बार बार जरूरी नहीं है कि हमें रवि बार बार बोलना है. 3 बार रवि यूज हुआ है, उसकी जगह पर हम 1 बार रवि बोलेंगे. दैट रवि इज माय नेबर. ही इज अ डॉक्टर. ही हैज अ सिस्टर. आई मेट हिम यस्टरडे. ओके, तो ये सेंटेंस हम ऐसे लिख सकते हैं. द वर्ड ही एंड हिम आर प्रोनाउंस. जो वर्ड है हिम और ही, ये प्रोनाउंस है जिनको हम नाउन की जगह पर यूज कर सकते हैं. ओके, जैसे हिम, हिस. हिस भी यूज होता है बॉयज के लिए. जैसे बॉय है तो दिस इज हिस पेन, है ना. कोई बॉय है, मान लीजिए ये बॉय है और ये पेन है. अभी अगर हम पूछेंगे हु इज दिस पेन, तो अपन ये भी बोल सकते हैं दिस इज हिज पेन. ओके, तो ये भी एक प्रोनाउन है. गर्ल्स के लिए यूज होता है हर. her, हर. दैट अब हम अगर गर्ल के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दिस इज हर पेन. अब हम हिज पेन नहीं बोलेंगे. हिज हम यूज करेंगे बॉय के लिए, हर यूज करेंगे गर्ल के लिए. ओके, अब आगे देखते हैं. अ प्रोनाउंस इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. माय नेम इज रवि. आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली. ओके, माय अंकल लिव्स इन गोवा. ही इज अ डॉक्टर. दिस इज कविता. शी इज माय कजिन. अब देखो, आप जहां पे गर्ल आई, कविता, कविता इज द नेम ऑफ अ गर्ल. ओके, जहां पे गर्ल आ गया वहां पे हमने क्या यूज करा? शी.
अब हमने डॉग लिया है तो उसके हमने क्या बोला, इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, मतलब वो अनजान व्यक्तियों पर भौंकता है। बार्क मीन्स भौंकना और स्ट्रेंजर मीन्स अनजान। ओके, रमेश हैज अ डॉग, इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मीन्स अनजान व्यक्ति। ओके, इन द अबाउट सेंटेंसेस द वर्ड I, he, she and it are pronouns. Okay, ये pronouns है. They are used in place of nouns. The word I is used in place of the noun Ravi. He is used in place of the noun uncle. देखो आपने ऊपर sentence पढ़ा है. She is used in place of noun Kavita. The word it is used in place of noun dog. हमने जो sentence पढ़े हैं, my name is रवि, रवि अपना खुद के बारे में बता रहा है कि मेरा नाम रवि है और मैं के लिए क्या यूज हुआ है, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो फर्स्ट सेंटेंस में आई किसके लिए यूज हुआ है, रवि के लिए। फर्स्ट सेंटेंस में आई किसके लिए यूज हुआ है, रवि के लिए। माय अंकल लिव्स इन गोवा, माय अंकल लिव्स इन गोवा। अब मैं अपने अंकल के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले सेंटेंस में रवि खुद के बारे में बात कर रहा है। जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तब हम यूज करते हैं आई। सेकेंड सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं मेरे अंकल, खुद के बारे में नहीं बात करते हुए हम क्या कर रहे हैं, माय अंकल, मेरे अंकल गोवा रहते हैं। तो जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां प्रोनाउंस हमने क्या यूज करा, ही, कि मेरे अंकल गोवा में रहते हैं एंड ही इज अ डॉक्टर। नंबर 3 देखो, अब हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज कविता, ओके, शी इज माय कजिन। अब हम बात कर रहे हैं किसी लड़की के बारे में, तो हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कविता, शी इज माय कजिन, कि ये मेरी कजिन है। नंबर 4, रमेश हैज अ डॉग। अब हम बात कर रहे हैं डॉग के बारे में, तो हम जब एनिमल के बारे में बात करते हैं तब हम ही और शी यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं आईटी, इट। तो हमने क्या लगाया, इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। ओके, नाउ टर्न योर पेज, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड लर्न द यूज ऑफ प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। देखो प्रोनाउंस क्या क्या है, आई, वी, you, he, she, it और they। ओके, अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं। I का यूज हम कब करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, I का यूज कब होता है, जब हम हमारे खुद के बारे में बोल रहे होते हैं, खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे नंबर 1 पे पढ़िए, एक बॉय है, वो अपने बारे में बता रहा है, I am अमित, I am a student, I live in आगरा, I am an Indian। देखो पूरे चारों सेंटेंस में वो खुद के बारे में बता रहा है कि मेरा नाम अमित है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आगरा में रहता हूँ और मैं एक इंडियन हूँ। ओके, उसके बाद देखो अब 2 लोग हैं, सेकंड पे आप देखिए पिक्चर, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। सो वो क्या बोल रहे हैं, वी आर फ्रेंड्स। जब हम 2 लोग हैं, हम आपस में बात करें, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, या ग्रुप है हमारा और उस ग्रुप में हम खुद भी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वी और दे के बीच में डिफरेंस, कि वी का हम यूज कब करते हैं, जब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं और उस ग्रुप में हम खुद भी होते हैं। ठीक है, हम 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, या बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें हम खुद भी हैं। जब हम खुद भी हैं तब हम वी का यूज करते हैं कि वी आर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स में आपकी पूरी क्लास के बच्चे आ जाते हैं, तो हु आर यू, कभी किसी ने आप लोगों से पूछा आप सारे एक साथ हो, तो आप क्या बोलते हैं, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ गोकुलदास पब्लिक स्कूल। मतलब हम स्टूडेंट्स हैं गोकुलदास पब्लिक स्कूल के, और उस ग्रुप में आप खुद हो, इसलिए वी यूज होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपसे किसी ने पूछा, उधर ग्रुप खड़ा हुआ है, या 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जो भी खड़े हुए, एक से ज्यादा, सिंगल नहीं होना चाहिए, प्लूरल में होते हैं। ओके, और आप यहाँ खड़े हैं, आपसे किसी ने पूछ लिया ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, हिंदी, तो इंग्लिश में क्या होगा, हु आर दे।
यहाँ दे क्यों यूज हुआ है? क्योंकि उस ग्रुप में आप नहीं हो, ठीक है। तो दे का यूज कब किया जाता है? जब किसी ग्रुप में आप खुद नहीं हो। दे आया डिफरेंस समझ में वी और दे के बीच में? वी के ग्रुप में आप खुद भी हो, दे यूज होता है जब उस ग्रुप में आप नहीं हो, ठीक है। अब हम वी देख रहे हैं, WE वी आर फ्रेंड्स, हम दो लोग बात कर रहे हैं, वी आर फ्रेंड्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी लिव इन कानपुर, वी आर इंडियंस। अब देखो यहाँ पे दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम कानपुर में रहते हैं, और वी आर इंडियंस, ओके। अब नंबर 3 पे देखिए, ओके। एक बॉय और एक गर्ल की कन्वर्सेशन बताई है उसमें। अब बॉय उस लड़की को बोल रहा है, इनकी कन्वर्सेशन सुनिए आप। बॉय लड़की को बोल रहा है यू आर माई नेबर, क्या बोल रहा है? यू आर माई नेबर, यू आर अ स्टूडेंट, यू लिव इन लखनऊ, यू आर एन इंडियन। अब ये दो लोगों की कन्वर्सेशन तो हो रही है, लेकिन उसमें एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है दूसरे बच्चे से, ओके, गर्ल से क्वेश्चन कर रहा है। तो वो उससे बोल रहा है कि यू आर माई नेबर, यू आर अ स्टूडेंट, यू लिव इन लखनऊ, यू आर एन इंडियन, ओके। अब उसके नीचे देखिए एक बॉय, बॉय के लिए मैंने आपको बताया क्या यूज होता है? ही, ही इज मनीष, he is a student, he lives in Meerut, he is an Indian। अब हमने एक सिंगल बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं, पिक्चर में आप देखिए, और बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? he, तो he is Manish, he is a student, he lives in Meerut, he is an Indian, okay। अब उसके नीचे देखिए गर्ल, गर्ल का यूज हो रहा है she is मोहिनी, गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं? she, तो she is मोहिनी, she is a student, she lives in Delhi, she is an Indian। अब हमने चारों सेंटेंस जो है गर्ल के लिए है, तो गर्ल के लिए क्या यूज हो रहा है? प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है? she, ओके। अब देखिए यहाँ पे एनिमल आ गया, एनिमल के लिए मैंने आपको क्या बोला है? ना ही यूज होगा ना शी यूज होगा, क्या यूज होगा? IT, इट, ओके। सो इट इज अ hen, it is very active, it lives in a farm, it gives us egg, ओके। अब यहाँ पे hen के लिए बात हो रही है कि it is a hen, हम she is a hen या he is a hen नहीं बोलेंगे, it is a hen, it is very active, it lives in a farm, it gives us eggs। अब देखिए यहाँ पे दो बच्चे हैं, लेकिन हम उस ग्रुप में नहीं है, एज्यूम करो आप, तो आपको क्या बोलना है? दे आर विमल एंड विवेक, एक लड़के का नाम विमल है, एक का नाम विवेक है। दे आर स्टूडेंट्स, दे लिव इन शिमला,
टेबल चेयर पेंसिल जो थिंग्स होती है, और एनिमल्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, बर्ड्स होते हैं, उनके लिए हम हमेशा यूज करते हैं IT इट। ओके, तो ये चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना है बेटा कि गर्ल के लिए यूज होता है, जो फीमेल कैरेक्टर होते हैं उनके लिए हमेशा हम यूज करते हैं शी। मेल कैरेक्टर के लिए हमेशा यूज करते हैं ही। एनिमल्स, बर्ड्स, नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें कि टेबल चेयर पेंसिल पेन ये सब आ जाता है, उनके लिए यूज करते हैं IT इट। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में लॉक करके की को फेंक देना है, कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं करना है। जैसे आप ऐसे लिखेंगे, काऊ का लिखते हैं, डॉग का लिखते हैं, तो आपने एक बार लिख दिया कि दिस इज माय डॉग। ओके, अब आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि डॉग हैज 4 legs, डॉग हैज 1 tail, डॉग हैज 2 ears। उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इट हैज 2 ears, इट हैज 1 tail, ओके, इट हैज 4 legs। आया समझ में? तो हमें हमेशा एनिमल्स, बर्ड्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज करना है, ही और शी का यूज नहीं होगा। ओके, अब आप नीचे एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउंस गिवन इन द बॉक्स। अब हमें प्रोनाउन का यूज करना है, THUI दे, IT इट, SHE शी, HE ही, YOU यू, WEV और I। ओके, हमें इसका यूज करना है। ओके, तो अब हम देखते हैं कहां पे किसका यूज होगा। डैश इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे गर्ल बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल गर्ल मतलब फीमेल कैरेक्टर आ गया। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा, इट आएगा, शी आएगा, ही आएगा, यू आएगा, वी आएगा या आई आएगा। सो हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल गर्ल की, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नंबर 1 पे लिखेंगे शी। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, नंबर 2 डैश इज अ पैरट। अब आ गया पैरट, पैरट क्या है, बर्ड, बर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, IT इट, IT इट। ओके, अब देखिए डैश आर डूइंग योर वर्क, सो डैश आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क। सो नंबर 3 पे आ जाएगा यू। नंबर 4 डैश एम गोइंग टू स्कूल, एम के साथ मैंने बताया था क्या यूज होता है, I am going to school। उसके बाद देखिए डैश आर लर्निंग अवर lessons, so they are learning our lessons। After that is an intelligent boy,
Okay, so I hope so that today you had understood the meanings of pronouns. Where to use he, where to use she, where to use it, it. ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करके रखना है, कहाँ पे he यूज होगा, कहाँ पे she यूज होगा, कहाँ पे it यूज होगा. ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी डेफिनेशंस जो है हमारी नोटबुक में लिखेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर जब आपका आएगा, आपको नोटबुक और पेंसिल बॉक्स के साथ रेडी रहना है, क्योंकि पहले हम उसमें इसमें डेफिनेशंस लिखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर जो बची हुई हमारी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 5050 पर है, वो एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट करेंगे. ओके, सो नाउ इट्स योर टर्न टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड रीड द चैप्टर प्रॉपर्ली. जब आप चैप्टर रीड करेंगे तब आपको अपने आप समझ में आते जाएगा कि हम किसके लिए he यूज कर रहे हैं, किसके लिए she यूज कर रहे हैं, किसके लिए it यूज कर रहे हैं, किसके साथ is लगा है, किसके साथ are लगा है. ओके, हमेशा आपको याद रखना है कि you, we, they के साथ में are ही लगता है. जैसे जब हम this, that और these, those का कॉन्सेप्ट जो हम पहले कर चुके हैं, जब हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम दिस इज अ पेन, मतलब हम एक सिंगल पेन के बारे में बात करते हैं, और हम बोलते हैं दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ बुक. तो हम इस लगाते हैं क्योंकि हम सिंगल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके साथ हम लगाते हैं is. लेकिन जैसे ही हमने लिखते दीज आर बुक्स, मतलब हमने प्लूरल पे आ गए कि हम बुक्स का बंडल रखा हो, या तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, या बहुत सारा बंडल भी हो सकता है. तब हम बोलते हैं दीज आर बुक्स. तो आर का यूज हमेशा हम करते हैं जिसमें प्लूरल फॉर्म होता है, और यू के साथ किया जाता है. जैसे यू आर ए बॉय, यू आर अ गर्ल. यू के साथ हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे यू इज अ बॉय, यू इज अ गर्ल. ठीक है, तो इसका यूज होता है he, she, it. आर का यूज होता है you, we, they, these, those, इनके साथ में. ओके, नाउ you have to, it's your responsibility now to read the chapter properly, to complete your work in your book, and if it is possible for you, you can, by giving the examples or by doing conversation with your friends, with your parents, you can send me a video by using this the concept of he, she and it.